अब देखो लास्ट क्लास में जो हमने काम करा, सोचो कि डिफरेंशिएशन में करने वाला एक्चुअली जो मेन टास्क था वो वहीं तक है। मेन टास्क क्या था? सिंप्लीफिकेशन को समझ पाना। अब उसके बाद प्रैक्टिस ही एक्चुअली मेन। तो जो अब आज वाली क्लास में जो पहला पॉइंट भी है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो उसका पहले एक एग्जाम्पल सुन लेते हैं, उसके बाद लाइन से अपने आप क्वेश्चंस करना। तो पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको केवल नोटिस करो, उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ईजिली अपने आप हैंडल कर पाओगे। तो ये बस पहले ऑब्जर्व करो। हमें किसी ने दिया कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? तो अब सबसे पहला टास्क क्या था कि इसमें जो इन्फिनिटी की जो ट्रबल है उसको हटाएं। कैसे हटाएं? हमें समझ में आता है कि बिल्कुल रिकॉल को करो कि अगर एक x को छोड़ भी दें तो उसके बाद भी जो x की पावर x एंड सो ऑन है वो तो अभी भी अप टिल इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली ये भी एक तरीके से y ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो y है वो एक्चुअली x की पावर y है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली इतना सा जो नया पॉइंट है, बस हमने इसी को डील करना है। बहुत छोटे सा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। अब इसके बाद काम हमें नोन है, या तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अब ई वाली एक्सप्रेशन में e की पावर y log x, वैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर दोनों तरफ सिंपली log ले लेते हैं। तो log y आ गया y log x। अब इसका डेरिवेटिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 1/y dy/dx, इधर आ गया dy/dx log x प्लस y/x। हमने सिंपली dy/dx वाली टर्म्स एक साथ करी और अपना आंसर बना लिया। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द स्किल दैट वी हैव लर्नड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है कि कभी अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे अप टिल इन्फिनिटी सीरीज अगर जा रही हो तो उसको ब्रेक करते समय सोचते कैसे हैं, बस दिस इज द ओनली लॉजिक। रिकॉल करो, शायद ये सवाल कई बार ना 10th में करा होता है, नहीं करा हुआ तो भी ध्यान में रखना। कोई ऐसे बोले रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन। तो अब इसमें कोई बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम एग्जैक्टली यही काम कर चुके हैं। पहले क्या करते हैं कि एक 6 को रख लें और उसके बाद जो बाकी एक्सप्रेशन बनी, आर वी एबल टू सी कि ये अभी भी सेम ही बनी, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ गई। तो एक्चुअली इसके बाद वाली जो टर्म है कह सकते हैं कि डायरेक्टली दैट इज ऑल्सो x। अब इसकी स्क्वायरिंग करते तो x की वैल्यू आ जाती, एक नेगेटिव आती उसको छोड़ देते। तो बस हमने अभी इन्फिनिटी वाली टर्म को डील कैसे करना है, और बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बस वही सुना। अब इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप हैंडल कर दो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है यार। अब हमें साफ साफ दिखता था कि y को कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस जो अंदर टर्म बनी एक साइन x को छोड़ के दैट इज ऑल्सो y। बस इतना सा टास्क था। इसकी स्क्वायरिंग करी तो y स्क्वायर बराबर आ गया साइन x प्लस y के। अब इसको इजीली डिफरेंशिएट कर दिया, अब कोई ट्रबल ही नहीं। ये सारा टास्क अब हमें नोन है, dy/dx एग्जैक्टली वो बन गया जो हमें बोला गया था और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो, हमें y गिवन था e की पावर x प्लस पावर में ही e की पावर x एंड सो ऑन। तो हमें दिखता है कि जो y है वो एक्चुअली क्या था, e की पावर x एंड सो ऑन, वही वाली सीरीज। तो अगर एक e की पावर x अगर छोड़ दें तो जो उसके बाद ये जो पावर में आता जा रहा है दैट इज अगेन व्हाट, y। तो इस क्वेश्चन में अकेला जो टास्क हमारे थ्रू जो करने वाला था वो ये बनाना है कि y को बोल सकें कि वो e की पावर x प्लस y है। अब इसके बाद सिंपल है, दोनों तरफ log ले लो, तो log y आ गया x प्लस y। अब यहाँ तक लाने के बाद अब हमें क्लैरिटी है, वैसे तो इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर लेते तो भी बात बन जाती, कोई ट्रिक ही नहीं थी इसमें। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, dy/dx ईजिली बन गया y अपॉन 1 माइनस y, वही प्रूव करना था। तो इस सवाल में भी देयर वाज नो ट्रिक। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हमने एक बहुत ईजी सी बात सुनी, उसको सही तरीके से हैंडल करना है। अब इसी बात को यूज़ करता हुआ अब ये नेक्स्ट भी कर दो। सेम पैटर्न और सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग, y बराबर था x प्लस 1 अपॉन, इसके बाद ये जो पूरा था हमें दिखता है कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, x प्लस 1 अपॉन, फिर से x प्लस 1 अपॉन, तो ये जो बना दिस इज अगेन व्हाट, y। तो y बराबर आ गया x प्लस 1 अपॉन y के। तो इस सवाल में जो अकेला काम हमारे करने का मेन टास्क था वो एक्चुअली ये था। इसके बाद कोई ट्रिक नहीं, सिंपली इसका एलसीएम ले लो, तो y स्क्वायर बराबर आ गया xy प्लस 1 के। इसको डिफ्रेंशिएट करो इस क्वेश्चन में, उसके बाद कोई ट्रिक ही नहीं थी, डायरेक्टली dy/dx वही बन गया जो कहा था कि बनाओ। अब नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम टास्क, y को लिख लिया साइन x की पावर y। जैसे ये टर्म बनाई अब क्या करेंगे, सिंपली log ले लेंगे दोनों तरफ, तो log y आ गया y log साइन x। फिर कोई ट्रिक नहीं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करा यहाँ यूवी रूल लगा के, और अपने आप ही बिना कुछ स्पेशल करे ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो बोला गया था कि बना दो। तो अकेला टास्क क्या था, बस शुरू में इस टर्म को राइट लिखना और log लेना। देखो अभी क्या कर रहे हो, बिल्कुल स्पीड से इस बात को अपने आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन सिंपल भी लगे तो राइट तरीके से करो और स्पीड एन अप करके करो,
तो जो ये प्रैक्टिस अपने आप लिख लिख के जो करते हो ना, वही एक्चुअली एग्जाम में हमें डायरेक्टली हेल्प करेगी, सुनने से कुछ नहीं होगा, पर ये क्वेश्चंस राइट करते चलो बस। अब नेक्स्ट करो। जो अब डिस्कशन का पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्टली स्कूल के लेवल के क्वेश्चंस में हमें इस पर ब्लॉक नहीं करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये अंडरस्टैंडिंग बीच बीच में अपने आप अचानक काम आती रहती है। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। एफ एक्स मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है और हमसे किसी ने कहा कि एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बना दो, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बना दो, तो इन जर्नल क्या होता, इन जर्नल क्या होता कि एक बच्चा पहले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बना लेता, बहुत सिंपल था, वो आ गया एक्स की पावर 4 प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो गलती होती है वो यहाँ है, एक बच्चा एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बनाते समय वो ये बना देता है, वो इसको डिफ्रेंशिएट करता, वो आ जाता 4x क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो वो अपना आंसर ये बनाता है, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर ये बनाता। वो क्या करता है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बनाता और उसको डिफ्रेंशिएट कर देता। तो जिसने भी इसका आंसर ये बनाया उसने गलत करा। इस क्वेश्चन में जिस किसी ने भी आंसर ये बनाया उसने गलती करी। उसने गलती क्या करी कि उसको गलती से लगा कि जो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ये गलत लाइन है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि यही मिस्टेक होती है। सोचो कि अगर कोई हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने को बोले तो हम पहले क्या करते, हम पहले एफ को करते डिफ्रेंशिएट, वो आता एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x करते। तो हम लोग पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करते, वो आता है एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x करते। तो जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो अकेला एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर है, अकेला एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर है। हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, और हम गलती से आंसर किसका दे रहे हैं, हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर दे देते हैं। गलती से हम क्या करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर हमें लगता है कि वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, वो नहीं है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को बनाते समय एक बीच में एक्सप्रेशन आती है एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको कैसे बनाएं, पहले बिल्कुल क्लैरिटी में पता होना चाहिए। देखो एफ डैश एक्स करते हैं, देखो जब ये गलत थॉट भी क्यों हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हमें कोई कहता था कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सिंपली हम लोग कहते थे एफ डैश एक्स। तो उसका रीज़न था क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो पहले एफ को करा, एफ वाली टर्म को, फिर अंदर जाके एक्स को करा जो कि 1 है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो यही आ जाता है। लेकिन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। पर इस सवाल में हमसे अकेला एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो वो कैसे बनाते। तो इतनी सी बात को अगर नोटिस करो कि एफ डैश ऑफ एक्स हमें पहले से आता था, एफ डैश एक्स सिंपली एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करा तो एफ डैश एक्स आ गया 2x प्लस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स क्या बना, 2x प्लस कॉस एक्स। अब अपने माइंड में ये पिक्चर लेके आओ कि एफ डैश इज एक्चुअली अ न्यू फंक्शन, एफ डैश अब एक नया फंक्शन है। क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स हमें बताया गया कि ये है, तो एफ डैश ऑफ वाई क्या होता, 2y प्लस कॉस वाई। एफ डैश ऑफ के क्या होता, 2k प्लस कॉस के। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बनता हमारा आंसर, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। जो गलत करता उसका आंसर ये बनता। क्यों, इस बात को ध्यान में रखना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है पर इस बात को ध्यान में रखना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में कई बार हम इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हमने बिल्कुल नहीं होना अगर हमें ये पैटर्न समझ में आ जाए तो। अब कोई एग्जांपल अगर मान लो इसका ले लें, मान लो हमें कभी कोई बोले कि एफ डैश ऑफ एक्स, मान लो मैंने दे दिया एफ डैश ऑफ एक्स, मान लो मैंने दे दिया कि वो x प्लस 5 है, मान लो गिवन है कि एफ डैश ऑफ एक्स x प्लस 5 है, और मैं बहुत डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन होता कि एफ डैश ऑफ साइन एक्स बता दो, एफ डैश ऑफ साइन एक्स बता दो। तो जो बच्चा गलत करता है वो क्या करता है कि एफ डैश ऑफ साइन एक्स को लिखता है साइन एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। जो बच्चा गलत करता है उसको लगता है कि एफ डैश ऑफ साइन एक्स का मतलब है एफ ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, जो कि नहीं है, एफ ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं है। एफ डैश ऑफ साइन एक्स को बना सकने के लिए मुझे केवल एफ डैश वाला फंक्शन चाहिए, वो क्या है x प्लस 5। तो एफ डैश ऑफ साइन एक्स क्या होता, साइन एक्स प्लस 5। तो डायरेक्टली बस मेरा यही जवाब होता। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना। आगे जाके जो हम चैप्टर्स करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा,
टेंजेंस नॉर्मल्स, मतलब जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाएंगे तो इस तरह पे बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि तब बच्चे गलत करते हैं। तो हमने गलत नहीं करने, बहुत सिली सी बहुत छोटी सी बात है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये करा हमने अभी अटेम्प्ट, पर इसको एज अ रिजल्ट भी ध्यान में रखना। मतलब हमें ये पता होता है क्या कि एक ऑड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इवन फंक्शन होगा और एक इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑड फंक्शन होगा। और इसकी जस्टिफिकेशन भी एक्चुअली अगर देखो तो बहुत सिंपल है। कोई अब अगर मान लो कि इसमें ब्लॉक हुए, क्योंकि हम लोग अभी इसको लिखने से हेजिटेट कर जाते हैं कि कैसे लिखें, पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एक बच्चा इसको शुरू ऐसे कर सकता था अपने आप कि हमें बोला गया कि कोई फंक्शन f(x) अगर ऑड है या कोई फंक्शन f(x) अगर इवन है, तो अगर वो फंक्शन इवन है तो f(-x) बराबर होगा -f(x) के। तो बिल्कुल हम लोग f(-x) बराबर होगा f(x) के अगर इवन है तो सिंपल सी लाइन हमने लिखी कि अगर गिवन है कि इवन है तो f(-x) बराबर होगा f(x) के। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो f(x) का डेरिवेटिव है, मतलब जो f'(x) फंक्शन बनेगा, दैट वुड बी एन ऑड फंक्शन। तो मैं क्या करूँ, क्यों ना मैं सिंपली इस लाइन को डिफ्रेंशिएट करा दूँ। सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कराया, अब f(-x) पूरे का डेरिवेटिव क्या होता, f'-x और फिर आगे -x का डेरिवेटिव, दैट वाज -1। तो ये बन जाता सिंपली माइनस ऑफ f'-x और उधर क्या बना, सिंपली f'(x). तो मैं दिखा कि f'(x) बराबर आ गया माइनस ऑफ f'(-x) के। मतलब जो f' जो फंक्शन है उसमें x की जगह -x डाले जाने पे आंसर बाहर नेगेटिव आ जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो f' फंक्शन है दैट इज एन ऑड फंक्शन। तो इस बात की वैसे भी हमें ये बात पता होती है। नोटिस करो अगर sin x कैसा फंक्शन है ऑड, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है cos x जो कि इवन है। cos x कैसा फंक्शन है इवन, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है -sin x जो कि ऑड है। तो ये थॉट हमें वैसे भी पता होता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बात बहुत काम आएगी, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का डुअल पर्पस है कि एक तो अटेम्प्ट कर लें, दूसरा कभी इसको यूज़ करना पड़े तो यूज़ करें इस रिजल्ट को। बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन अगर ऑड होता तो भी हमें क्लैरिटी है, सेम लॉजिक, f(-x) बराबर होता -f(x) के। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, वहाँ से f'(x) बराबर आ जाता है f'(-x) के, जो कि प्रूव कर गया कि जो f'(x) जो फंक्शन है दैट इज़ एन इवन फंक्शन। तो इस रिजल्ट को भी बिल्कुल ध्यान में रखना। चलो अब पॉइंट है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने डिफरेंशिएशन का सोचो कि जो कोर टास्क है वो सारा एक्चुअली एक बार कर ली है। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग टास्क है वो सारा इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में शुरू हो जाएगा। पर स्कूल के लिए, बोर्ड्स के लिए केवल 1-2 आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, बस पहले वो वाइंड अप कर लेने हैं। अब तो उनमें से अब जो पहली बहुत ईजी सी बात है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन। इस बात का मतलब क्या है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अभी के अभी। बहुत सिंपल सा काम है, केवल बस समझ लेते हैं, 2 मिनट का टास्क है बस ये। मान लो कभी अगर हमें y और x कभी अगर आपस में मान लो डायरेक्टली कनेक्टेड ना होते। डायरेक्टली कनेक्टेड ना होते का मतलब क्या हो गया, मान लो कभी y जो होता वो मान लो होता 280 और जो x होता वो मान लो होता 80²। इसमें a कोई कांस्टेंट है और t कोई पैरामीटर है। तो सोचो कि y और x अब की बार हमें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं गिवन, पर y और x दोनों आपस में कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ अ पैरामीटर t। जैसे सोचो कि हम लोग कई बार ऐसा हम फेस करते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है जो कि हमें क्लैरिटी है हमारा रिलेटिव है क्योंकि वो किसी एक पर्सन का रिलेटिव है और हम भी उसके रिलेटिव हैं। तो वी बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ अ कॉमन पर्सन इन बिटवीन। तो एग्जैक्टली सेम बात है यहाँ पे। तो अब की बार y भी यहाँ पे t के साथ कनेक्टेड है और x भी t के साथ कनेक्टेड है। तो अब की बार t जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पैरामीटर है। तो एक्चुअली ये जो है वो किसी x और y की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो कभी अगर ऐसे की सिचुएशन आए और हमें ये दे के कहा जाए कि फाइंड dy/dx, तो करते क्या है, बहुत सिंपल सा टास्क है। क्या करते हैं कि अलग से dy/dt बना देते हैं, जो कि इस केस में क्या हो गया 2 है, और बिल्कुल वैसे ही अलग से dx/dt बना देते हैं, जो कि क्या बनता 80²। सिंपली 80² का डेरिवेटिव 280, a कांस्टेंट है और t के टर्म्स में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब जब dy/dt भी आ गया, dx/dt भी आ गया, तो हमें समझ में आता है कि जो dy/dx है वो सिंपली dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt है। dt कैंसिल हो जाता, तो वो क्या बन जाता 2a/280 विच इज़ 1/t। तो बस इस लॉजिक को ध्यान में रखना। अच्छा, कई बार ना एक बच्चे के मन में डाउट आता है कि इस क्वेश्चन में तो t एलिमिनेट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है,
अगर हो रहा हो और उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो तो एलिमिनेट कर लो, कोई ख़राबी नहीं उसमें। जैसे इस क्वेश्चन में अगर टी को एलिमिनेट करते तो हो सकता था, पर इन जनरल ये थॉट बहुत काम का है, क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी हम फेस करेंगे उसमें हमें दिखेगा कि टी या जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व होगा वो हर बार ऐसे एलिमिनेट नहीं हो रहा होगा। पर मेन टास्क क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बने कि एक पैरामीट्रिक इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो कैसे करना है। बहुत सिंपल सा काम है, कोई स्पेशल काम नहीं। स्पेशल टास्क क्या है? वही जो पहले करा है, प्री सिंप्लीफिकेशन और पोस्ट सिंप्लीफिकेशन, उस पर ही फोकस रखना है। अपने माइंड को बिल्कुल ट्रेन करो। डिफरेंशिएशन का सवाल आएगा, बिल्कुल बोलोगे कि पहले सिंप्लीफाई होना है या बाद में। ये मेन टास्क है। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन उस लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बस इसको राइट करना है। स्कूल के एग्जाम्स में हेल्प करेगा, कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए बस। तो अब इसको एग्जीक्यूट करो अपने आप इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। इसमें थीटा क्या है? पैरामीटर। क्या करेंगे? dx बाई डी थीटा बना देंगे, dy बाई डी थीटा बना देंगे। dx बाई डी थीटा कितना आ गया? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो बन गया सिंपली साइन थीटा, a साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आगे सिंप्लीफाई हो पा रहा है, कर देते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टर्म आ गई कॉट थीटा बाई 2। वैसे इस क्वेश्चन में देखो कुछ प्रूफ करने को अभी कहा नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग हमारी बननी शुरू होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम टास्क था। हमें कहा गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। कई बच्चे एक बड़ी सिली एरर करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या वो करते हैं कि यहाँ पे शुरू में पहले थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 डाल देते हैं, तो x और y दोनों ऑब्वियसली उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमारा काम क्या है? dy बाई डी एक्स को क्रिएट करना। वो सोचो कि एक नया फंक्शन है, उस नए फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए जब थीटा बराबर होगा पाई बाई 3 पे। तो ये बिल्कुल ये सिली थॉट अगर हमारे माइंड में कभी गलती से भी आ जाए तो वो अपने आप को रोकना। क्लियर है? थीटा की वैल्यू शुरू में डाल दोगे तो डिफरेंशिएट किसको करोगे? तो वो एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या करा? सिंपल सेम टास्क था, dx बाई डी थीटा बनाया और वो आ गया सिंपली 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया? सीकेंड थीटा टैन थीटा। और a टैन क्यूब थीटा का वो आ गया 3a टैन स्क्वायर थीटा, फिर टैन थीटा का डेरिवेटिव दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपली dy बाई डी एक्स हमारे पास बराबर आ गया टैन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा विच इज साइन थीटा। तो अब कहाँ निकालना है? पाई बाई 3 के ऊपर सिंपली वैल्यू डाल दी विच इज √3 बाई 2। तो जो फाइनल आंसर बनता दैट वाज √3 बाई 2। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तरीका क्या था कि इसको पूरी मेहनत से करें, और क्या पता भी जब कराओ तो पूरी मेहनत से कराओ इसको सॉल्व। कैसे? मान लो हमें x ये गिवन है और y ये गिवन है। सिंपली हमने dx बाई dt निकाला, वो आ गया सिंपली पहले पावर को करेंगे, वो आ गया 1/2, इसकी पावर -1/2। फिर a वाली टर्म को करेंगे, वो क्या आता है? a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। फिर साइन इनवर्स t को करेंगे, वो आता 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस पहली टर्म का डेरिवेटिव तो ये बन जाता एग्जैक्टली। अब हमने ऐसे ही बनाया, y को डिफरेंशिएट करा एग्जैक्टली, पहले उसमें पावर को करा, फिर लॉग a वाली टर्म को करा और बाद में वो टर्म बनाई, दोनों को डिवाइड कर दिया तो अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को कर पाने का एक तरीका तो एग्जैक्टली ऐसे था। अगर ऐसे करा तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। पर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो स्किल अटेन करना है वो एग्जैक्टली ये है कि हमने सवाल करना भी है और तेज़ करना है। तो अब इसी सेम क्वेश्चन में अब एक बात सोचो। सेम क्वेश्चन एक तरीके से बिल्कुल मेहनत से डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बन जाता। पर इसी सेम क्वेश्चन में अब एक बात सोचो कि अगर हम क्या करते कि हम नोटिस करते कि यहाँ डिफरेंशिएशन तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो अब a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t, आर वी एबल टू सी कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t एक्चुअली कितना हो जाता है? पाई बाई 2। तो अगर मैं क्या करूं कि सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं, x इंटू वाई बना दूं। क्यों करूं? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय a की पावर कॉस इनवर्स t, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बन गया a की पावर पाई बाई 2। तो सिंपली हमने यहाँ पे t वाली टर्म को एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो करने के थ्रू वो सेम सवाल जो कि इतना पैनिक होने वाला लग रहा था वो 1 मिनट का ये वाला क्वेश्चन रह गया बस। x इंटू वाई क्या आ गया? कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x वाई डैश प्लस वाई बराबर आ गया 0 के, वहाँ से y डैश आ गया माइनस वाई बाई एक्स। तो वो सेम सवाल जो कि हमने अभी इतने लेंथी रूट से करा, वो सेम क्वेश्चन एक्चुअली हो सकता था विद इन 30 सेकेंड्स। बस शुरू में हमने ये प्री सिंप्लीफिकेशन वाली बात को ऑब्जर्व कर लिया
और हमारा अब क्वेश्चन ये एक्चुअली इतनी फास्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो एक्चुअल टास्क था वो ये था कि हमने dy by dx को tan t प्रूव करना है। तो अब डायरेक्टली तो यहाँ पे x और y एलिमिनेट हो नहीं पा रहे, तो हमने बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन करनी थी। और अगर ये नहीं प्रूव कर पाए तो अपनी गलती नोटिस करना, बड़ी सिली जगह में एरर होती है dx by dt निकालने में। dy by dt तो बहुत सिंपल था। जब dx by dt हम निकालने गए तो पहले देखा tan स्क्वायर t मतलब tan t by 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को बाहर ले आओ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा काम, ये बना ली टर्म। अब सारी गलती इतनी सी जगह की डिफरेंशिएशन में बहुत माइनर मिस्टेक पे होती है, नोटिस करना एग्जैक्टली ये गलती करी होगी अगर गलत करा तो। अब सिंपली cos t का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन t, log का डेरिवेटिव 1/tan t by 2, tan t by 2 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t by 2। जो गलती होती है वो ये कि ये 1/2 मिस हो जाता है। जब tan t by 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा secant स्क्वायर t by 2। फिर अब t by 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2। तो अगर ये क्वेश्चन में गलत करा तो नोटिस करो कि ये 1/2 तो नहीं मिस करा। तो कितनी सिली एरर थी और हमें लगता है कि अरे कितनी माइनर सी मिस्टेक करी, पर इतनी माइनर सी मिस्टेक ने चेन रूल में हमारे क्वेश्चन को कंप्लीटली हमें फंसा दिया इस सवाल में। पर इसके बाद हमने जो कुछ भी करा हमारा केवल टाइम वेस्ट हुआ। तो इसलिए चेन रूल वाली बात तो हमें परफेक्शन में समझ में आती है, बिल्कुल राइट होनी चाहिए। तो अब ये टर्म बनाई, इसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी। सो दिस वॉज द ओनली ब्लॉकेज एक्चुअली। अब इसके बाद नोटिस करो ये टर्म क्या बन गई, ये सिंपली बन गई एक्चुअली tan t by दिस इज sin t by 2 अपॉन cos t by 2, ये 1/cos स्क्वायर t by 2। तो ये बन गया 2 sin t by 2 cos t by 2 विच इज़ वॉट sin t। डिनोमिनेटर में बन गया 1/sin t, ये माइनस sin t, इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर टी विच इज़ cos स्क्वायर टी अपॉन sin t। मतलब हमने सवाल को सही ट्रैक पे पकड़ लिया। सिंपली क्या बन गया a cos स्क्वायर टी अपॉन sin t, और dy by dt कितना था a cos t। दोनों को डिवाइड करा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt विच इज़ वॉट tan t। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में इन टर्म्स को लिखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स को लिखना, राइट तरीके से लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड का एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और इतने ईयर्स में जो बच्चे बढ़िया तैयारी करके चल रहे होते हैं, बस यही सारे काम को राइट करना है, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम 2 घंटे मैक्सिमम में ख़त्म हो जाता है, पूरा 100% कंप्लीट। उसके बाद केवल हमने नोटिस करना होता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं करा। तो हमारी प्रिपरेशन एग्जैक्टली इस लेवल पे होनी चाहिए कि बोर्ड्स का तो पेपर 100% सॉल्व हो और विद इन 2 आवर्स। तो इसलिए वहाँ पे वी कैन एलिबरेटली एक्सप्लेन एनीथिंग, तो उसको एक्सप्लेन करना है। बोर्ड्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यही है कि सोचो कि एग्जामिनर को जैसे आप लोग खुद समझा रहे हो कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना, तो इसलिए पूरी तरह स्टेप्स मेंशन करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि एग्जामिनर को तो ये बात पता ही है, तो बिल्कुल ये बात एज्यूम नहीं करनी। हमने एग्जामिनर को पता है उस बात को के ऊपर बैंक अपॉन नहीं करना, हमने हर बात को लिखना है, तो फिर हमारे क्वेश्चन में हमारे मार्क्स कहीं नहीं कटते। अब ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अपने आप होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं थी। बस कोई माइनर सी डिफरेंशिएशन में हमने गलती ना करी हो तो इस सवाल में कोई ट्रिक नहीं थी। क्या करें, सिंपली dx by d थीटा निकाल दें, dy by d थीटा निकाल दें, पूरे कॉन्फिडेंस से राइट करो, कोई स्किल नहीं है इस टॉपिक में। dx by d थीटा क्या बना -2 sin थीटा और माइनस प्लस 2 cos 2 sin 2 थीटा, ये बनी टर्म, 2 कॉमन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2 cos थीटा और आगे -2 cos 2 थीटा। सिंपली साइन का डेरिवेटिव cos एज इट इज़ माइनस का माइनस ही रहा। अब डायरेक्टली dy by dx बनाने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया CD फॉर्मूला, cos c माइनस cos d और नीचे sin c माइनस sin d। कोई ट्रिक नहीं थी, डायरेक्टली टर्म 2 sin थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, tan थीटा बाई 2 हमारे पास डेवलप हो गया। तो नोटिस करो कि जो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर हमें गिवन हो वहाँ से dy by dx बनाना। बीच में हमने एक बात नोटिस करी कि इसका सवाल कभी अगर आए तो कहीं पे अगर हमें कोई चालाकी कोई दिखती है, अगर हमें दिखता है कि ये ऐसे सोचो तो तेज़ हो जाएगा तो कर दो, बिल्कुल यही टास्क है। अगर किसी तरीके से मेरे को दिखता है कि क्वेश्चन अगर तेज़ हो जाएगा तो मैं कर दूंगा वैसे तेज़। तो एग्जैक्टली बस इस थॉट को माइंड में रखना, यही हमारा एज है इस टॉपिक में, यही एज है। डिफरेंशिएशन तो सबको आती है, तो जब शुरू में हम इस टॉपिक में ये बात सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि डिफरेंशिएशन में मेन टास्क डिफरेंशिएशन नहीं है, पर अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो हमें समझ में आता है कि कितना हिडन मैसेज छुपा हुआ है जो कि किसी को पता ही नहीं चलना। तो हमने उस बात पे फोकस करना है। डिफरेंशिएशन में मेन काम क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ये लाइन नहीं छोड़नी। तो इसका बढ़िया से बढ़िया सवाल आए तो मेरा फोकस किस पे रहेगा, सिंप्लीफाई करने पे। डिफरेंशिएशन तो उसके अराउंड है, वो तो हो ही जाती है, बस चेन रूल में मिस्टेक नहीं करनी और हमें आम टर्म्स को राइट हैंडल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं। x गिवन था कि e की पावर cos 2t है और y गिवन था कि e की पावर sin 2t है।
तो हमने प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स बराबर है इस एक्सप्रेशन के, सिंपली माइनस वाई बाई एक्स लॉग एक्स बाय लॉग वाई। तो क्या करें? एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। या लॉग ले लिया, लॉग एक्स आ गया cos 2t, लॉग वाई आ गया sin 2t, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया 1/x dx बाई dt, और ऐसे ही दोनों को डिवाइड करके डायरेक्टली अपना आंसर ही बन गया, sin 2t बन गया इधर। sin 2t एक्चुअली कितना था? सिंपली log y, और ऐसे ही उधर cos 2t बना, वो क्या था? log x। दोनों को बस यहाँ लिख दिया, जो प्रूव करना है वो ईजिली प्रूव हो गया। एक तरीका बिल्कुल सही, ऐसे करा 100% करेक्ट है। इसी सेम क्वेश्चन में एक लॉजिक क्या था? सिंपली dx बाई dt और dy बाई dt को अलग अलग बनाया, डिवाइड करा, अपना आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन में अगर कोई और बच्चा सोचे कि cos 2t sin 2t मतलब cos थीटा और sin थीटा, तो क्या एक थॉट माइंड में ये आता है कि log x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2t प्लस log y का स्क्वायर, ये हमें नोन है कि बराबर है 1 के। इसी सेम क्वेश्चन को अगर ऐसे करने की बजाय एक बच्चे ने अगर ऐसे भी करा तो वो भी करेक्ट है। अब उसका सिंपली इस टर्म का डेरिवेटिव वो क्या बनाता? अब log x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? 2 log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 log y इंटू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, ये आ गया 0। तो सिंपली वहाँ से y डैश कितना आ गया? इस टर्म को इधर ले जाओ, वो आ गया माइनस वाई बाई एक्स इंटू लॉग एक्स बाय लॉग वाई। तो सेम क्वेश्चन हमने ब्रेक कर लिया अब की बार एक लाइन में। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ये अंडरस्टैंडिंग भी बना के करा तो ये भी करेक्ट है, और यही हमारा एज बनना चाहिए कि हमने क्वेश्चंस में ये पकड़ना शुरू कर देना है कि ये प्रूव करना है, कैसे सोचें कि वही बने जो एग्जामिनर ने बनाया, ये स्किल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास वाला टास्क भी अब बहुत सिंपल था। देखो डिफरेंशिएशन में अभी हम क्रॉस कर रहे हैं स्कूल के सिलेबस वाला सारा टास्क। तो जो स्कूल का सिलेबस है, जो बिल्कुल जो अकेले बोर्ड्स के लिए जो टारगेट है, वो एक्चुअली बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें हमें परफेक्शन में आनी चाहिए। इससे ज़्यादा इस पे हमें स्ट्रगल करने की नीड नहीं। इसके बाद सारा जो स्ट्रगल करेंगे वो करेंगे पूरी तरह कंपटीशन वाले टास्क को हैंडल करने में। जो अब कंपटीशन वाले टास्क को फर्दर देखेंगे वहाँ हमें समझ में आएगा कि इन सारी बातों का यूज़ कैसे कैसे है, पर बेस सारा यही है। इस टॉपिक की जो डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग है वो है एक्चुअली यही। तो अब नेक्स्ट क्लास में भी हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक नया पॉइंट सुनना है, उस पर थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं विदाउट फाइटिंग मच, और फिर उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस मिक्स फेस करेंगे एंड दैट्स इट। तो जो अभी तक काम करा, सोचो कि हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, खत्म ही एक्चुअल डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो चलो, जो अभी तक जो आज भी क्वेश्चंस करे उसमें से कहीं भी ब्लॉक हुए हो तो उसको अभी देख लेना, तो कि हमारे माइंड में रहे कि हमने ये पॉइंट करा, आगे से हमने इसको नेक्स्ट टाइम ठीक कर रखना है बिल्कुल।